नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम धनु राशिफल जानेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, आने वाला महीना कैसा रहने वाला है, जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, इससे आपको काम में मन कम लगने की स्थिति बनेगी। इसी वजह से आप अपने काम को आज की बजाय कल पर डालने लगेंगे और काम में ढील ना करें। इसके चलते अगर आप काम में ढील करते हैं तो आपके काम में आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज शतम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान है, जो कुछ हद तक मदद करेंगे, लेकिन 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ परिस्थितियां आपकी नौकरियों में कुछ परेशानी दे सकती हैं। आपको नौकरी बदलने का समय भी हो सकता है, ऐसा महसूस भी होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी है। शुक्र और सूर्य एक साथ शतम भाव में विराजमान है और बुध अष्टम भाव में विराजमान होंगे। व्यापार में उन्नति होगी। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना अभी थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान है, जिससे आपको अच्छे कामों पर खर्च करना पड़ेगा। आपका धन और व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। घर की आवश्यकता और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी है। इस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह अपने ओर से आप अपने लिए प्रयास करते रहें और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने बल पर, प्रयासों के बल पर धन लाभ प्राप्त भी कर पाएंगे और कमा भी पाएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही भी रहेगी। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान है, जो कि रोग का ही भाव बनाएंगे। इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह आपके अंदर की आग होगी, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। यही आपके साथ भी होगा, जिससे आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। यह समय प्रेम में अच्छे होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। विवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना थोड़ा अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन शुक्र महाराज शतम भाव में रहकर आपके बीच रुमानियता के पल को भी लेकर आएंगे, जो समय समय पर आपके रिश्ते को बचाएंगे। लेकिन शतम भाव में होने से अहम का टकराव भी समय समय पर होता रहेगा। इस प्रकार कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान है, जिससे आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता पर भी खर्च कर सकते हैं। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। उनका भी सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके साहस और पराक्रम के साथ ही बढ़ेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से परेशान कर सकती हैं, क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु महाराज का डेरा होगा। ऐसी स्थिति में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दशम भाव के स्वामी बुध के महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में होने से पिताजी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने दोनों हाथों से खिलाएं।